लो दीदी, मेरे तो बर्तन भी हो गए, मेरा काम खत्म। पर अभी देखना, माँ जी आपको जरूर बोलेंगी कुछ अलग पकवान बनाओ। आपका काम नहीं खत्म होने वाला। स्वरा बेटी। जी माँ जी। ये लो, आ गई नई फरमाइश, जाओ सुनो। जी माँ जी। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। क्या माँ जी, आपकी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। अभी जो खाना बनाए वो खा लो, शाम को बना दूंगी खिचड़ी में। देख रहे हैं आप कैसे उल्टा जवाब देके गई है। लेकिन ऐसे तो कभी नहीं किया इसने। अरे आजकल इसके नखरे बहुत हो गए हैं। क्या हुआ माँ जी? अरे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने स्वरा को बोला कि मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। मना करके गई मुंह पे, कह रही जो बनाए वही खा लेना, मैं नहीं बना सकती खिचड़ी। अच्छा, ये तो सही जवाब नहीं दिया दीदी ने। अच्छा कोई बात नहीं, आज जो बना आप वो खा लो, कल मैं अपनी खिचड़ी बना दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। देखो एक ये है, जब बोलती है ऐसे लगता है जैसे फूल बरस रहे हो इसके मुंह से। और एक वो है, अरे आग उगलती है आग। आप इतना मत सोचिए, मैं हूं ना आपके लिए। आपको जब भी जो चाहिए हो आप मुझसे कहना, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा। आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। हाँ मम्मी, आपने जैसे जैसे बोला था ना, मैं एकदम वैसा वैसा कर रही हूँ। दोनों से हंस हंस के बात करती हूँ और उनको पता ही नहीं चलता कब मैं दोनों को आपस में भिड़वा देती हूँ। हाँ बस आप देखती जाओ, अब ये पूरा घर मेरी मुट्ठी में होगा और इन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा चलो, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ? अभी तक गुस्सा हो? हाँ मुझे बड़ी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मैं तो उसे बहुत सीधी समझती थी, लेकिन उसने तो अपना असली रंग दिखा दिया। वो सीधी ही है, पर असल में टेढ़ा तो कोई और है। क्या कह रहे हैं? हाँ, बड़ी बहू को इस घर में आए 6 साल हो गए हैं, लेकिन इन 6 सालों में आज तक ना तो उसने तुमसे कभी कोई सवाल जवाब किया और ना ही किसी काम के लिए मना किया। लेकिन तुमने एक चीज गौर की है, जब से ये छोटी बहू आई है घर में, तब से ये चीजें होनी शुरू हो गई हैं। असल में छोटी बहू तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भरती रहती है। पर छोटी बहू ने तो कभी कुछ नहीं बोला। बोला? अरे वो ये सब जानबूझ के करती है। मैंने भी अपनी कानों से सुना है उसे अपनी माँ से बात करते हुए। वो अपनी माँ को बोल रही थी कि माँ, मैं घर में दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती हूँ, लेकिन बोलती मीठा मीठा हूं। क्या सच में? हाँ। अच्छा तुम एक बात बताओ, अभी तुमने जब खिचड़ी बनाने के लिए बोला तो बड़ी बहू ने तुमसे क्या जवाब दिया? बड़ी बहू ने ये बोला कि जो बनाए वही खा लो और खिचड़ी शाम को बनाएगी वो। ठीक। और जब यही बात तुमने छोटी बहू से बोली, उसने क्या कहा? छोटी बहू ने बोला कि माँ जी अभी जो बनाए वही खा लो और खिचड़ी वो कल बना देगी मेरे लिए। अब मुझे एक बात ये बताओ कि बड़ी बहू कह रही है कि मैं शाम को बना दूंगी, इसके बावजूद वो बुरी है, और छोटी कह रही है कि मैं कल बनाऊंगी, बावजूद इसके वो अच्छी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी बहू ने जो कुछ कहा थोड़ा चिढ़ के कहा, गुस्से में कहा। वहीं छोटी बहू ने अपनी बात प्यार से कही। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जोर से बोलने वाले से ज्यादा खतरनाक वो होता है जो कान में बोलता है। कभी कभी मुंह पर सच बोल देने वाला बुरा नहीं होता, बल्कि बुरा वो होता है जो हमारे मुंह के सामने मीठा मीठा बोलकर रिश्तों में जहर घोलता रहता है। समझ गई मैं। आज के बाद मैं छोटी बहू की किसी भी बात में नहीं आऊंगी।
और मैं स्वरा को भी समझा दूंगी कि वो भी इसकी किसी भी बातों में ना आए। लेकिन जरा ध्यान से, आखिर छोटी बहू भी तो है, तो हमारे घर की बहू धीरे धीरे ढल जाएगी हमारे घर के माहौल में, कहीं घर की शांति न खत्म हो जाए। हाँ ठीक है।